जी बच्चे, आज ये हम एक बड़ा फेमस रिएक्शन है रॉबिन्सन एन्यूलेशन रिएक्शन, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और ये रिएक्शन जो है वो है कि ये एक माइकल एडिशन जो होती है, हमने पढ़ी हुई है माइकल एडिशन, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो माइकल एडिशन जो है वो जिसमें आप कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन है, जिसमें आप इनोलेट या एनामाइंस को अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ उसकी कॉन्जुगेशन करते हैं। तो वो माइकल रिएक्शन हमने पढ़े हुए हैं। तो इसमें माइकल रिएक्शन फॉलोड बाय एल्डोल कंडेंसेशन इज़ कॉल्ड रॉबिन्सन एन्यूलेशन, यानी इसमें जो है वो एक रिंग पहले से ही हो और उसके बाद उसमें एक दूसरा रिंग जो है वो बन जाए या बना लें हम बाय दी माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल कंडेंसेशन, यानी एक रिंग के साथ एक दूसरा रिंग भी बन जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड रॉबिन्सन एन्यूलेशन। जैसे हमारे पास, और ये जो केमिस्ट है रॉबर्ट रॉबिन्सन, इनको इस बात के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। और ये हमारे पास एक डाई कीटो कंपाउंड है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाईओन इसका नाम है। और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एक कार्बोनाइल कंपाउंड है मिथाइल विनाइल कीटोन इसका नाम है। ये मिथाइल, ये विनाइल और ये कीटोन, ठीक है। तो मिथाइल विनाइल कीटोन, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस एंड मेथनल कॉन्जुगेट एडिशन यहाँ पर होगी। तो ये हमारे पास, ये देखें आपने, ये कलर से ज़रा देखना है, ये रेड और ये ब्लू वाला जो है, और तो ये आपका यहाँ पर जो है इस कार्बन के साथ जो है वो यहाँ पर इसने अटैच होना है। तो ये देखें, ये इस तरह से आपका ये वाला, ये और ये वाला जो है वो ऐसे जो है वो अटैच होकर ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड ये वाला आ गया ब्लू वाला, और ये हमारे पास CH3 आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आगे इसकी एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो की जाएगी। पहला स्टेप जो है वो हमारी माइकल एडिशन हो गई। सेकंड स्टेप में अब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ से ये की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये यहाँ पर जो है वो साइकिलाइजेशन हो जाएगी, और ये यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ये यहाँ पे रिंग आ जाता है। आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी हुई है, तो आप इस मैकेनिज़्म को कर सकते हैं। बल्कि ये आपका होमवर्क है, आप ये मुझे मैकेनिज़्म करके इसका यहाँ से ये स्टेप जो है वो आपने मुझे करके तो आप मेरे से डिस्कस करें, ठीक है। तो ये यहाँ से आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, क्योंकि हमने ये डिटेल में पढ़ी हुई है, एल्डोल कंडेंसेशन भी और माइकल एडिशन भी हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहे हैं कि रॉबिन्सन एन्यूलेशन है कि दो इसमें होते हैं। पहले जो है वो माइकल एडिशन होती है, फिर उसके साथ जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन होती है, और एक रिंग के साथ दूसरा रिंग जो है वो बनता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रॉबिन एन्यूलेशन, ठीक है। इसे रॉबिन एन्यूलेशन हम कहते हैं। और इसके बाद जो है वो एक और रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं ये जी मैनिक रिएक्शन। और ये मैनिक रिएक्शन जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें जो है वो क्या आपके पास है, ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, और ये सेकेंडरी अमाइन है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक बेस जो है ये डायरेक्ट रिएक्शन है हमारे पास। तो ये आपके पास देखिए, ये हमारे पास जो है वो बनता है इस तरह से, ये ठीक है। ये वाला कार्बन एल्डिहाइड का, और ये वाला जो है वो हमारे पास ये सेकेंडरी अमाइन से आया है। तो ये हमारे पास मैनिक बेस जो है वो बनता है। और इसका प्रोसीजर जो है वो क्या है, इसमें ये जो पहले एल्डिहाइड और हमने लिया है ना सेकेंडरी अमाइन, ये देखिए सेकेंडरी अमाइन, और ये हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड। तो इसमें ये देखिए आपका ये डोनर है नाइट्रोजन, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो ये इन दोनों नाइट्रोजन और ये कार्बन के दरमियान ये जो है वो बॉन्ड बनता है इस तरह से, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पर जो है आप देखें कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान। और यहाँ से जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन का। तो ये यहाँ से हमारे पास नहीं सॉरी, यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। पहले तो यहाँ पर ये हमने ये एसिड से यहाँ पर
पहले एसिड जो है वो हम डालेंगे और एसिड यहाँ पर बच्चे यहाँ प्रोटोनेशन होगी पहले। सॉरी, ये एसिड है तो प्रोटॉन्स यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्रोटोनेशन हो गई है। ठीक है, अगले स्टेप में जो है ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन और इसमें नाइट्रोजन के दरमियान ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये जो है वो H2O मॉलिक्यूल क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, तो ये हमारे पास अमीनियम केटाइन जो है ये बन गया ये, और यहाँ से ये वाटर निकल गया और ये अमीनियम केटाइन हमारे पास बन गया। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास जो हमने कीटोन डाला हुआ है ये वो कीटोन, और ये यहाँ पर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये कीटो फॉर्म है, तो ये जो है वो पहले टोटोमराइज हो जाती है इनटू इनोल फॉर्म, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन यहाँ, तो ये आपकी इनोल फॉर्म में ये टोटोमराइज हो गई है। और फिर जो है ये आपका जो अमीनियम केटाइन बना ऊपर, ये जो है वो यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ से ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ शेयर होके जो है वो बॉन्डिंग हो रही है इस कार्बन की और इस कार्बन की, और ये नाइट्रोजन पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, तो ये आपके पास ये मैनिक बेस जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मैनिक बेस बनता है, और इस रिएक्शन को जो है वो मैनिक रिएक्शन हम कहते हैं। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर लें प्लीज़।